अफवाहें साफ है, लेकिन हम अभी सपा से भी हमारी बात चल रही है, बसपा से भी चल रही है, कांग्रेस से भी चल रही है, इसलिए किसी से भी हो सकता है, किसी भी साथ हो सकता है। प्रतापगढ़ जिले में पहुंची कमेरावादी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल। शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंची कमेरावादी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जिले के भूलनगंज बाजार में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2022 के लिए तैयार रहने को कहा है। कृष्णा पटेल ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अभी भी लागू नहीं किया गया, जबकि चुनाव के पहले गला फाड़कर भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कह रही थी। यह किसानों के साथ छलावा है। बेरोजगारी पर यह सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। युवा बेरोजगार हैं, उनके मन में असंतोष, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसे हालात में सोन्यालाल पटेल के विचारों को आत्मसात कर कमेरावादी अपना दल उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह पटेल, कानपुर मंडल अध्यक्ष हीरालाल राठौरिया, प्रयागराज से महेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बांकेलाल पटेल, रामपाल वर्मा, जिला अध्यक्ष रमेश चंद पटेल के साथ रामसुख पटेल के साथ अन्य पदाधिकारी तथा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अमर रहे डॉक्टर सोन्यालाल पटेल, अमर रहे। मैं मास्टर साथी महासचिव अशोक पटेल जी, बाकी राज्य प्रदेश के नेता और कानपुर की घाटी से चलकर आए मंडल अध्यक्ष हीरालाल राठौरिया, आज ये हमारे सामने बैठी माताओं बहनों, पिता के बुजुर्गों, बच्चों, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मुझसे पहले प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजबनी ने इसी नीति पर आधारित बहुत सी बातें बहुत विस्तार के साथ धन्ना खेती के हाथों बेचा जा रहा। आज देखा जाए तो आरक्षण प्राणी आप मजदूरों के काटे हो जाएगा तो आप बेच नहीं पाएंगे, बाहर के अपने खा सकते हैं। तो जब 100 रुपए किलो आएगा तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, बड़ा नारा उनको समझ में आता है कि जो गाजीपुर बार्डर पर हमारे किसान धरने पर बैठे, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारे महामंत्री जी की छोटा की दुकान बंद हो जाएगी, पहली तो बेरोजगारी उनके ऊपर आएगी। और राशन मिला है, माननीय योगी जी बोल रहे हैं, अखबार में आप लोग पढ़े हैं कि हम जो है नगद हम देंगे, अभी तो दे रहे हैं। राइट मिला आएगा, राइट आएगा आपके बीच। जब अडानी का राइट आएगा तो उसको फ्री में नहीं बांट सकते। तो जब ऐसा हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा कानून जो बना था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप हो जाएंगे, जब जीने के लिए आश्रित हो जाएंगे तो बाकी आप पूरी तरह से आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई दवाई पार्टी के समर्थन। ये तो समय आने पर आपको पता चलेगा कि किसके समर्थन से लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव है और राजनीति सभी पार्टियां चुनाव के समय और आपस में मिलती जुलती रहती हैं। गठबंधन से भी लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, इसका मैं फैसला मैं अभी। कुछ अफवाहें आ रही हैं कि आप सपा से गठबंधन करना चाहते हैं। कुछ अफवाहें क्यों आ रही हैं? अफवाहें साफ है, लेकिन हम अभी सपा से भी हमारी बात चल रही है, बसपा से भी चल रही है, कांग्रेस से भी चल रही है, इसलिए किसी से भी हो सकता, किसी भी साथ हो सकता। जाति जनगणना के बारे में आप बता रहे हैं। जाति जनगणना के बारे में मैंने अभी बता दिया कि वो होना चाहिए, हम इसके समर्थदार हैं और हमारी पूरी पार्टी इसके पक्षधर है। ये वर्तमान सरकार केवल जो है नामकरण करके काम तो कुछ नहीं कर पाई, चूँकि 5 साल बीत गए। चुनाव जब उनके चुनावी बेला आ चुका है, अब उनको जाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 90% जनता हर बूथ पर आक्रोशित है। तो ऐसे में अब केवल नामकरण ही करेंगे और जितने जो ऐतिहासिक नाम है, इतिहास में जिनका कोई न कोई योगदान है, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके परोसेंगे
और जैसा कि आप देखें कोरोना काल में हॉस्पिटल बनवाने की ज़रूरत थी तो ये मंदिर बनवा रहे थे। कोरोना काल में वैक्सीन की ज़रूरत थी, दवाओं की ज़रूरत थी तो ये बनारस से भभूत मंगा करके दिलवाना चाहते थे और घंटा बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, तमाम तरह के जो कि कोई मतलब नहीं था। अवैज्ञानिक सोच के ये सरकार है और अगर इसी तरह की सरकार अगर एक बार और रिपीट कर दें तो पूरा देश जो है हम लोग फिर बैलगाड़ी पर चलेंगे। वो ये रेलवे और जो गाड़ी और मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे पैदल हम लोग चलने पर मजबूर हैं क्योंकि ये अब अवैज्ञानिक सरकार है।